शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के अकोला में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा आज चौथे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 5 मई से 11 मई तक चलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रस्तव आपको छोटी सी वीडियो में प्राप्त होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। आज की कथा में गुरुजी ने रुद्राक्ष के बारे में भी जानकारी दी है, उसके बारे में हम अब आगे बात करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी तरफ। हम यह नहीं जानते कि हम किस जन्म में क्या थे, न जाने हमारे कितने जन्म निकल गए हैं, पर उन जन्मों में हमने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पुण्य अवश्य किया होगा, जो हमें यह मानव की देह मिली और शिव महापुराण की कथा मिली। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। ओम शब्द के उच्चारण में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के उच्चारण में कितना बल होता है। श्री स्वामी समर्थ जी ने 8 वर्ष की आयु तक केवल एक ही अक्षर का उच्चारण किया था और वह अक्षर था ओम। जो स्वामी समर्थ जी हैं वो शिव का ही एक अवतार हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। आज की कथा में गुरुजी ने डॉक्टरों से, नर्सों से और सिस्टरों से निवेदन किया कि जब भी जन्म के बाद पहली बार बच्चा उनके हाथों में आए तो उसके कान में ओम का उच्चारण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण अवश्य करें, तो बच्चा संस्कारी होगा। बढ़ते हैं आज तक चौथी जानकारी की तरफ। आज का मानव है जो वो 3 चीज़ों में डूबा हुआ है, दिखावट, सजावट और बनावट। जब व्यक्ति के जीवन में दिखावट, सजावट और बनावट आ जाती है तो उसके रिश्तों में गिरावट आना शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की तरफ। श्री स्वामी समर्थ जी कहते थे कि यदि कोई आलसी आदमी दिख जाए तो घर जाना, नहाना और अपने काम पर जाना। हमें जीवन में कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की छठी जानकारी की तरफ। जब भी हम किसी तीर्थ पर या धार्मिक स्थल पर या कहीं पर भी जाएं तो हमें होटलों का खाना न खाकर उस तीर्थ स्थल पर या उस धार्मिक स्थल पर मिलने वाले भंडारे का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह कहा जाता है कि जैसा खाया खान अन्न वैसा होगा मन। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की। गुरुजी ने बताया कि जब भी गर्भ में बच्चा हो तो गर्भवती माँ को गाय का दूध अवश्य पीना चाहिए। यदि गर्भवती माँ है जो वो गाय का दूध पिएगी तो उसका बच्चा कभी भी विकलांग पैदा नहीं होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। जब बच्चा गर्भ में हो तो माँ को फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा यह कभी नहीं खाना चाहिए। उसे किसी धार्मिक स्थल पर जाकर वहाँ का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तो बच्चा जो भी पैदा होगा वह संस्कारी पैदा होगा। आज की कथा की 9वीं जानकारी। बच्चों को हमें अच्छी पढ़ाई लिखाई और परवरिश के साथ साथ हमें बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। संस्कार कहीं से नहीं मिलेंगे, ये हमें स्वयं देने होंगे। आज की कथा की 10वीं जानकारी। सनातन धर्म में सिर, कंधों, घुटनों, मुख को कभी भी प्रणाम नहीं किया जाता। सनातन धर्म में उन चरणों को प्रणाम किया जाता है जो चरण हमें मंजिल तक ले जाते हैं। आज की कथा की 11वीं जानकारी। दिखावट की जिंदगी मत जीना। जो आपके पास है उसी में खुश रहना। जो आपके पास है उसी में खुश रहोगे तो एक दिन आप अवश्य ही ऊंचाइयों को छू लेंगे। दिखावट का जीवन नहीं जीना चाहिए। आज की कथा की 12वीं जानकारी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि हमें भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं कि सीहोर वाला महाराज कथा के लिए बहुत सा पैसा लेता है, लेकिन वो पैसा यहाँ की ही जो व्यवस्थाएं हैं उनमें लग जाता है। लेकिन हमने जो ये कथा 8 बजे से 11 बजे तक चली है, हमने भी बहुत कुछ सीखा है इससे। अगर कथा 8 से 11 बजे तक हो सकती है तो ये शाम के समय 5 से 6 बजे तक भी अवश्य हो सकती है। इसमें न कोई लाइटों में ज़्यादा खर्चा होगा, न कोई व्यवस्था में ज़्यादा खर्चा करना होगा। बस व्यासपीठ या शिव महापुराण पर एक थोड़ा सी व्यवस्था की जाए और बाकी जो चाहे जहाँ चाहे खुले में बैठकर अपनी कथा सुन सकते हैं। आज की कथा की 13वीं जानकारी। शिव मंदिर में जाने का कोई भी निश्चित समय नहीं होता। जब भी आपका मन करे, जब भी आपको समय लगे, शिव मंदिर में चले जाना चाहिए, क्योंकि मौत का भी कोई समय निश्चित नहीं होता। आज की कथा की 14वीं जानकारी। दुनिया का सबसे बड़ा तप गृहस्थ में रहकर होता है। जो संसार का जो सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ी साधना है और सबसे बड़ा आश्रम है, वो गृहस्थ आश्रम को कहा गया है। जो मनुष्य अगर घर में रहकर भजन करता है, कृपा करता है, वो सबसे बड़ी भक्ति होती है। अगर आप पूरे दिन खुश रहते हो तो आपको भगवान ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। भगवान आपको ढूंढते हुए स्वयं आपके पास आ जाता है।
बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी। जो दिन भर किसी न किसी बात पर रोता रहता है। शिव महापुराण की कथा में जो शिव जी हैं वो पार्वती से कहता है कि सुनो पार्वती, जो दिन भर किसी न किसी बात के कारण, किसी भी कारण से रोता रहता है, तो दिन में एक बार जुबा पर सरस्वती अवश्य आती है। वह जीवन भर रोता ही रहता है, और जो दुख में भी खुश होकर जीता है वह जीवन भर खुशी रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी का। भगवान शिव कभी नहीं कहते कि मुझे 2 लीटर दूध चढ़ाओ, मुझे इतना घी चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्री ही हम धोकर चढ़ा सकते हैं। अगर बेलपत्री भी नहीं है तो 3 उंगलियों से हम चंदन का अभ्यास कराते हुए 3 उंगलियां भी फेर देते हैं तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर हम शिव मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर भी चले जाते हैं तब भी शिव हमें आनंदमय कर देते हैं। अगर हम उसके शिखर को दर्शन भी कर लेते हैं तो भगवान शिव आपको उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की तरफ। जो मेघा मालेगांव से पत्थर लेकर आई, 10 वर्ष से संतान नहीं थी गुरुजी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। फिर मेरा रिश्तेदार आया, कहा कि 1 लोटा जल चढ़ाओ और आंकड़े की जड़ का उपाय करो, पशुपति व्रत करो। बाबा मैंने ये सब किया और 20 दिन ही मात्र हुए थे मुझे जल चढ़ाते हुए और मैं गर्भवती हो गई। आज की कथा की 18वीं जानकारी की तरफ। राधिका नागपुर से पत्थर लेकर आई। 1 साल पहले मेरे ससुर को ट्यूमर हो गया था और बहुत दिखाया पर कुछ लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा कि इसके पास सिर्फ 2 महीने का समय है। हम सीहोर गए, रुद्राक्ष लेकर आए। हमें रुद्राक्ष का पानी देना शुरू किया और बेलपत्र खिलाना शुरू किया। अब बाबा की कृपा से उनका ट्यूमर भी ठीक हो गया और वे बिल्कुल स्वस्थ हैं। हम बाबा को नमन करने आए हैं। आज की कथा की 9वीं जानकारी। रेखा संतोष जलगांव महाराष्ट्र से आई। 4 साल से मेरा बेटा पेपर दे रहा था पर नौकरी नहीं मिल रही थी। बाबा का 1 लोटा जल का क्या महत्व बताऊं गुरुजी। मेरे बेटे को सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को प्रणाम करने आई। उसने एक बहुत सुंदर सी लाइन लिखी, अटका हुआ मेरा काम हो गया, कांसी वाला बाबा मुझ पर मेहरबान हो गया। आज की कथा की 19वीं जानकारी। दूसरों पर किया गया भरोसा टूट जाएगा पर मेरे कुबेर भंडारी पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटेगा। कुबेर भंडारी का दिया गया रुद्राक्ष रूपी प्रसाद आपकी सभी बीमारियों के लिए एक अमृत है। आज की कथा की 20वीं जानकारी। कई लोग फोन पर पूछते हैं कि रुद्राक्ष कब मिलेगा। गुरुजी ने बताया कि बहुत जल्दी ही 8-10 दिन में हम व्यवस्था कर रहे हैं कि रुद्राक्ष बंटना शुरू हो जाए। इसकी जानकारी हम आपको इसी व्यासपीठ से अवश्य दे देंगे। आज की कथा की 21वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया कि जो 251 कमरों की धर्मशाला बनाने की व्यवस्था चल रही थी कुबरेश्वर धाम में, वो जो 251 कमरों के लिए जिसके भी नाम आने थे वे पूरे हो चुके हैं। कल से धर्मशाला के नामों की घोषणा नहीं की जाएगी क्योंकि उनकी जो नाम आने थे 251 वो पूरे हो चुके हैं। पर गुरुजी ने बताया कि गांव के लिए जो पहले गौशाला है वह छोटी पड़ गई है, उसके लिए एक बड़ी गौशाला का निर्माण शुरू किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक गायें रख पाएं। आज में की कथा की 22वीं जानकारी। शिव महापुराण कथा आपको कुछ नहीं देती, सिर्फ एक चीज देती है, वह है आपका विश्वास। अगर हम बड़ों के सामने, गुरु के सामने, परमात्मा के सामने झुकेंगे तो वो कभी भी हमें खाली नहीं छोड़ेंगे, हमारी झोली को खाली नहीं छोड़ेंगे, वे कुछ न कुछ हमें अवश्य प्रदान करेंगे। आज भी कथा की 23वीं जानकारी। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि जो कोई भी मेरे सामने से मुस्कुरा कर निकल जाएगा, खुश होकर निकल जाएगा, मैं उसे कभी भी रोने नहीं दूंगा। आज की कथा की 24वीं जानकारी। जब भी आपकी जिंदगी में कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए तो शिव मंदिर में जाना और 1 लोटा जल चढ़ाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, बाबा आपकी अवश्य सुनेंगे। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी जरूर बताना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।